आज का टॉपिक है संख्या पद्धति में जो है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को अगर परस्पर आपस में गुणा किया जाएगा तो गुणनफल में दाईं ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करने के तरीके देखा जाए और कितने टाइप के सवाल होते हैं उन टाइपों पे भी चर्चाएं होंगी। जैसे कह रहा है संख्याएं 1 2 3 4 5 डॉट 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 100 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर से शून्यों की संख्या होगी। जैसे सबसे आसान 100 तक कहा तो 100 में आप 4 से भाग दे दीजिए, फिर उसी में से आप 1 घटा दीजिए, यानी अगर 4 का भाग अगर हम 100 में देंगे तो आएगा 25, 25 में से 1 जाएगा 24, यानी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 24। क्यों होता है? क्योंकि आपको सबको पता है कि 1 2 3 4 5 लिखते हुए आगे जब बढ़ेंगे तो बीच में कहीं हमारा 5 पड़ेगा, 15 पड़ेगा, 10 पड़ेगा। अगर हमारा 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में हो, 5 का गुणा अगर हम लोग का सम संख्या में होता है तो गुणनफल के अंत में हमें एक शून्य प्राप्त होगा, हमेशा प्राप्त होगा। अब देखा जाए 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखते हैं तो कुल कितनी बार 5 आता है? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 और 100। 5 है तो 5 एक अन्नम 5, 10 है तो 5 दूनी 10, 15 5 3 15, 20 5 चौक 20, 25 5 गुणे 5 25, 30 5 छक्का 30, 35 5 सत्ते 35, 5 बटे 40, 5 नवा 45, 5 दही 50, 50 को लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 2, छोटे से छोटे के रूप में तोड़ना है। 55 है तो 5 गुणे 11, 60 है तो 5 गुणे 12, 65 है तो 5 गुणे 13, 70 है तो 5 गुणे 14, 75 है तो 5 गुणे 3 75, 80 5 गुणे 16, 85 5 गुणे 17, 90 5 गुणे 18, 95 5 गुणे 19, 100 5 गुणे 5 गुणे 4। देखा जाए कुल कितनी बार 5 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कुल कितना शून्य आया? 24। देखिए 24 आया कि नहीं आया? और भी तरीके हैं, जैसे कि आप लगा सकते हैं कि 100 तक है तो आपको पता है केवल 5 का ही है, नियम होता है तो आप 5 से ही भाग दे दीजिए। 5 का भाग देंगे 100 में तो आ जाएगा आपका 20, फिर 20 में आप जो है 5 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4, यानी 5 चौक 20, यानी शून्यों की संख्या 20 और 4 24। एक आपका यह भी तरीका होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन आप कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सबके सब अच्छे होते हैं। अब देखा जाए इससे मिलते जुलते सवाल, जैसे कह दे 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, ये 100 ना रह करके आपका 1000 हो जाए, तब कितना होगा? तब सबसे आसान अगर आपकी संख्याएं अब जो है 100 को हटा करके 1000 कर दिया जाए तब कितना आएगा? यानी कि आप जो है 1000 में 4 से भाग दे दें, 4 से भाग देंगे तो आएगा 250, 250 में से 1 गया आ जाएगा 249, यानी 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को गुणा किया जाएगा तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर से शून्यों की संख्या 249 होगी। या आप 5 के टर्म पे भी लगा सकते हैं, जैसे 1000 है में 5 से भाग देंगे तो आएगा आपका 200, फिर 200 में आप जो है 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 40, फिर 40 में अगर आप 5 से भाग दे देंगे तो आएगा आपका 8, फिर आप 8 में जो है 5 से भाग दे देंगे तो लगभग 1.6 गए, यानी आपको पूर्ण रूप संख्या लिखनी, यानी 1 हो जाएगा। 200 240 208 48 और 1 249। देखिए तब भी आपका आ गया शून्यों की संख्या। अब यदि अगर ये क्रम से ना रहे 1 2 3 4 डॉट 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 100 1000 10000 ये सब संख्याएं ना रहे, कोई अलग संख्याएं लिख दी जाए, जैसे कि आपके क्वेश्चन बनेंगे कि विषम संख्या का गुणा जो है किसी भी सम संख्या में कराया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी सम संख्याओं का, तो उसके लिए भी देखा जाए। जैसे कि
लिख दे 1 3 5 7 डॉट 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 99 और 128। जैसे संख्या फिर से थोड़ा सा सवाल चेंज कर दिया हूं, जैसे लिखा रहा 1 3 5 7 डॉट 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 99 और 128 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी। इसके लिए सबसे आसान तरीका आपको पता है, 5 कितने बनेंगे, आपके 5 बनेंगे, एक 5 में आएगा, दूसरा 15 आएगा, तीसरा 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 और कहीं 5 तो आएगा नहीं। यानी देखा जाए कुल कितने 5 हैं, यानी यहां एक 5 है और यहां 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 5 9 45, 5 11 में 55, 13 5 65, 75 है तो 5 गुणे 5 गुणे 3 हो जाएगा, 85 है तो 5 गुणे 17, यहां पे हो जाएगा 5 गुणे 19। और 128 को आप क्या लिख सकते हैं, 128 को लिखा जा सकता है 2 पे पावर 7, यानी 2 पर घाते 7 हो जाएगा। और यहां 5 कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक यहां पे है 12। 5 कुल कितनी बार मिला, 12 बार, तो यानी 5 पे घाते 12 और 2 पे घाते 7। अगर जोड़ा बनाया जाएगा तो जोड़ा आपके 7 बनेंगे, यानी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। जिसका मान इसमें इन सभी टाइपों के सवालों में ध्यान दिया जाता है कि हमारी टोटल सम संख्या कितनी होंगी, टोटल विषम संख्याएं कितनी होंगी, विषम संख्याओं में 5 कितने बनेंगे। अगर जितना 5 और सम संख्याओं का जोड़े पे ही सारा सवाल टिका हुआ है, यानी कि अगर जिसकी संख्या कम रहेगी, अगर संख्या हमारी 5 की कम है तो उतने शून्य होंगे, अगर हमारी संख्या सम की कम है तो जितने सम संख्याएं होंगी उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। जैसे कि क्वेश्चन फिर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे अगर यहां पे कह दिया जाए 128 की जगह यहां अगर कर दिया जाए, इसको ज्यादा आगे न किया जाए, ज्यादा आपका कर दिया जाए 49 तक और 128 की जगह कर दिया जाए 512, तब आपके कितने होंगे, जरा इसको देखा जाए। अब अगर सवाल थोड़ा सा चेंज आपका है, यानी 1 3 5 7 9 डॉट 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 49 और 512 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर से शून्यों की संख्या होगी, यानी बीच में आपके कितने 5 बने, यानी कि 5 15 25 35 45, ये इतने 5 बनेंगे, यानी 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 9 45, कितने 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके 5 बन गए, यानी लिख दिया गया 5 पे घाते 6। और 512 है और 512 को हम लोग लिख सकते हैं 2 4 8 16 32 64 128 256 512, कुल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इसको लिख देंगे 2 पे घाते 9। अब देखा जाए यहां पे किसकी संख्या कम है, 5 केवल कितने बन रहे हैं, 6 और 2 कितने बन रहे हैं, 9, यानी इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यानी शून्यों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आंसर कितना हो जाएगा, 6। अब जैसे क्वेश्चन आपके और भी बन सकते हैं, जैसे कि अगर लिख दिया आपका सवाल दो 4 6 8 चलिए सवाल देखा जाए, दिया गया 2 4 6 8 10 डॉट 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 200 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर से शून्यों की संख्या होगी। इसके लिए आपको ये कर सकते हैं कि यहां पे जो है 2 कॉमन ले लिया जाए, कितने कॉमन लिया जाए, 2 4 6 8, ये आपके टोटल 100 बनेंगे,
जब कॉमन ले लिया जाएगा तो अंदर बचेगा क्या आपका 1 2 3 4 डॉट 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 100 बचेगा। अब 100 तक की परस्पर यानी क्रम से दे दिया गया, और जहां कहीं क्रम से दे देगा वहां फिर आपको वही फार्मूला लगाना है, 100 में 4 से भाग दे दीजिए, 1 घटा दीजिए, 4 से भाग दे देंगे आएगा 25, 25 में से 1 आ जाएगा 24। सेम इस तरह के आपके सारे सवाल लगते हुए चले जाएंगे, और किसी भी संख्या के अंत में जो है दाईं और शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं।